आइए कुछ सवाल पूज्य गुरुदेव से ज्योतिषी का लेकर के किया जाए। जिनके कुछ लोगों के ग्रह गोचर खराब होते हैं, वो भूत प्रेत के मामला में भ्रमते रहते हैं लोग। उनका 9 ग्रह खराब है, राशि के अनुसार पूरा ग्रह खराब है, और वो भूत प्रेत के मामले में झाड़ फूंक के लिए तमाम तरह की दुकानों पर घूम रहे हैं। इधर का झरवा लें, उधर झरवा लें, ये करवा लें, वो करवा लें, यहाँ ठीक हो जाए, वहाँ ठीक हो जाए। वो ठीक होने के बावजूद और बीमार होते चले जाते हैं। तो ये सवाल है गुरुदेव हमारा कि जैसे मानकर चलिए गुरुदेव की कुंडलनी में ग्रह गोचर खराब है, तो उसको ठीक करने की सही विधि क्या है? देखिए, जब कुंडलनी में ग्रह गोचर का दोष होता है जी गुरुदेव, तो व्यक्ति में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, भ्रम जी, वो भ्रमित सा आता है, उसका सही बुद्धि जो है ना सही दिशा में निर्णय नहीं ले पाती है जी। तो कुंडलनी में ग्रह गोचर का दोष हो जी, तो जरूरी है कि अच्छा जो ज्योतिर्विद हैं जी, जिन्हें ग्रह नक्षत्र अच्छा ज्ञान है जी, उनसे आचार्य विद्वानों से मिल करके जी, सलाह ले जी, और अपना जन्म कुंडली बनवा ले। जी, जन्म कुंडली हो तो उनको दिखाएं जी। जिनको जन्म कुंडली ना हो तो उनसे विचार विमर्श करे, उसके अनुसार अपना निदान करे। जी, तो बिना गुरु के सही दिशा आप यात्रा नहीं कर सकते हैं जी। इसलिए जन्म जो कुंडलनी जो है जी, वो सबको भी ज्ञान नहीं बनाने का ना देखने का ना। इसके लिए इसके ऊपर भी बहुत दुकानें चल रही हैं। बहुत सी दुकान है। कहा तो 500 रुपये और फोटो भेज दो, अपना जन्म तिथि भेज दो, और 500 रुपया हमारे फ़ोन पे पर डाल दो, 500 रुपया में आपका सारा काम कर देंगे। ये लोग ऐसे दुकानदार, ज्योतिषी के नाम पे कम दुकानदारी नहीं हो रहा है। ये मत समझिए कि ज्योतिषी के नाम पे का तो सारे ज्योतिषी बढ़िया ही हैं। ऐसे दिल्ली में लोग बैठे हैं, महानगरों में बैठे हैं, दिल्ली का बनारसों में कहिए, हम कहाँ ना कहें, दुकानदार तो हर ही जगह है, हर दिशा में दुकानदारी चल रही है। ये ना कहिए कि सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में भी दुकानदारी चलती है। मैं बड़े बड़े आश्रमों में दुकानदारी देखा हूँ, अपनी आँखों से देखा हूँ, और जो देखा हूँ उसी को लेकर के मैं सवाल पूछता हूँ। तो गुरुदेव यही सवाल था कि कुंडलनी में ग्रह गोचर खराब है, तो उसको ठीक करने की सही विधि और सही निर्णय क्या है, कैसे क्या? देखिए, हमारे ईश्वर ने कहा ज्योतिषी एक विद्या है। जी गुरुदेव। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, इसको वेदांग कहते हैं। जी, वेदों का अंग है। तो जो पूर्ण वेदों का ज्ञाता हैं, जो आचार्य पूर्ण हैं, जिन्हें ज्योतिष विद्या पूर्ण ज्ञान है, जी, जिन्हें ग्रह नक्षत्र का पूर्ण ज्ञान है, जी, 12 राशियाँ, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र जिनका ज्ञान है, जी, वो सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। वही सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। जो और कचरे ज्ञानी हैं, जी, जो बाएं दाएं सड़क बैठे रहते हैं, जी, 50 रुपये में, 100 रुपये में, हाँ, ये अंगूठी पहन लो, वो अंगूठी पहन लो, ये पखरोज है, एक घोड़ा का नाल है, ये नाव का ये है, तमाम प्रकार। ऐसे जो ज्योतिषी हैं झोले छाप, उनसे आप पूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त करने के चक्कर में न पड़े। जी, वो पूर्ण मार्गदर्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूर्ण ज्ञान है ये नहीं उनके पास। जी, जो पूर्ण ज्ञानी है ज्योतिष विद्या का, वही पूर्ण से मार्गदर्शन कर सकते हैं। जी, कुछ ऐसे संत ब्राह्मण हैं जिनको हम जानते हैं, जी, जिन्हें पूर्ण नक्षत्र, राशि, ग्रह गोचर का पूर्ण ज्ञान है। जी गुरुदेव। और ज्योतिषी विद्या सत्य है, जी, लेकिन इसको कुछ लोगों ने अपना व्यवसायिकरण करके इसको दूषित कर दिया। बिल्कुल, टेलीविजन पे चल रहे हैं। मैं ऐसे ढोंगियों को देख रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, जिनको बुरा लगेगा, हमारी बातों से ठेस पहुँचेगा, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं कुछ लोगों को टेलीविजन पे देख रहा हूँ कि ज्योतिषी के नाम पे अंड बंड, जिनको जो कुछ समझ नहीं है, अनाप शनाप बोलते हैं। हे भगवान, उनके लिए भी आप कोई देखो रास्ता। तो गुरुदेव क्या कहेंगे उनके? देखिए, तो सुने हैं गुरु बिनु भवन की तरह ही न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तो जीवन में जरूरी है पूर्ण, जिस विद्या के ज्ञान चाहिए उस विद्या का पूर्ण गुरु चाहिए ना। जी गुरु, ताकि आपको पूर्णता की ओर ले चले। जी, तो जीवन में ऐसे
कुछ संत ब्राह्मण हैं जिनके पास यह ज्ञान है जी। और वे बाजार में नहीं बैठे मिलते हैं जी। वो कहीं अपना उनका तपोभूमि है जी। कहीं उनका आवास है जहाँ पर वो अपना बैठ करके रात दिन ग्रह नक्षत्र का अध्ययन कर रहे हैं जी। और उसका सही निराकरण भी कर रहे हैं। जी। तो आपको चाहिए ऐसे संत ब्राह्मणों को खोज करें जी। जिन्हें पूर्ण ज्योतिष विद्या का ज्ञान हो जी। और आपको सही मार्गदर्शन कर सकें। वो सही मार्गदर्शन यहीं काशी में मिलेगा और पूज्य गुरुदेव के समक्ष में ही मिलेगा। ऐसा बात है बच्चा, जी। काशी नगरी ऐसा एक नगरी है जी गुरुदेव। कि उत्तर दक्षिण के दोनों विद्वान यहाँ रहते हैं। जी गुरुदेव। जिस प्रश्न का उत्तर विश्व में कहीं नहीं मिले जी। उस प्रश्न का सही उत्तर काशी नगरी में मिलता है। जी गुरुदेव। ये काशी नगरी भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसा हुआ है। जी गुरुदेव। इसलिए इस नगरी का विशेष महत्व है। यहाँ आज भी छुपे संत ब्राह्मण तपस्वी हैं जो आपके सही समस्या का हल सही दिशा निर्देशन से कर सकते हैं। जी गुरुदेव। तो ज़रूरत है ऐसे संत ब्राह्मणों को खोज करें जी। और उनसे विनम्रता पूर्वक अपना जिज्ञासा रखें। जी। उदारता पूर्वक संत ब्राह्मणों के पास जिज्ञासा रखने से उसका सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है। जी। अब देखिए, अब गुरुदेव से मैं बहुत रिक्वेस्ट किया था। पहले तो गुरुदेव का कोई वीडियो कहीं यूट्यूब पे चैनल पे कहीं खोज लीजिएगा, नहीं मिलेगा। बहुत रिक्वेस्ट के पास गुरुदेव के मैंने तैयार किया तो गुरुदेव ने वीडियो मार्गदर्शन करने लोगों को शुरू किया और 10 लोगों से मिलने के लिए कि चलो भाई लोगों का कल्याण हो और भीड़ भाड़ ना हो और एक सही व्यवस्था बना करके लोगों का कल्याण किया। लोग आते थे, एक आदमी आए उसके साथ 4 आदमी आने के बावजूद भी क्या करे, कहा तो भाई थोड़ा दूर से सवाल पूछो, कहा थोड़ा गुरुजी का पैर छू ले, थोड़ा ये छू ले, थोड़ा वो छू ले, गुरुजी थोड़ा ये दे दीजिए, थोड़ा हमारा गमछी दे दीजिए। अरे भैया ये क्या तमाशा है? अरे आप संत से आशीर्वाद के लिए आए हैं, इस चीज़ के लिए आए हैं तो कम से कम ये तो ध्यान रखिए कि हम किसके यहाँ आए हैं और किसके लिए बुलाने पे आए हैं। तो इस चीज़ को ऐसे ना करिए। आप लोग जो लोग आते हैं तो विनम्रता पूर्वक रहिए, ये आप लोगों से विशेष मेरी आग्रह है। और हाँ गुरुदेव, आगे के लिए फिर बोला जाए कि कैसे इसके लिए मतलब क्या कोई इसका अनुष्ठान भी है? हाँ, हमारे ज्योतिषी शास्त्र में जी ऋषियों ने इसके लिए 9 ग्रह शांति का उपाय बतलाया। जी। अनुष्ठान है, कौन ग्रह का क्या कारण है, जी। कौन सा ग्रह कि बिगड़ने से क्या होता है, उसके लिए अगर किसी का एक ही मात्र ग्रह खराब हो तो उसके लिए क्या करना होगा, या 2 ग्रह खराब हो तो उसके लिए क्या जिस ग्रह के दोष लगा है आपको, जिस ग्रह के कारण आपको परेशानी हो रहा है, हाँ। उस ग्रह के निमित्त शांति के लिए आपको पूजन पाठ अनुष्ठान कराना ही पड़ेगा। जी गुरुदेव। इसका सही उत्तर यही है जी। कि जो भी ग्रह आपका कष्ट कारण है उस ग्रह को शांति करने के लिए सही ज्योतिष विद्या का जो ज्ञान है उनके पास जाएं। जी जी। और आपको सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। काशी नगर एक ऐसा नगर है जहाँ पर संत विद्वान ब्राह्मण बहुत हैं जी, जिनके संरक्षण में आप यदि जाएं तो आपका सही मार्गदर्शन मिल सकता है और आपके समस्या का जड़ से समाधान मिल सकता है। जी। तो ये रहा ग्रह का जो जिनका सवाल था कि मतलब हमारा कोई कार्य नहीं बन रहे हैं या कहीं हम जा रहे हैं तो हमारी नौकरी में बाधा हो रही है, या उसमें तमाम प्रकार की चीज़ होता है। पितृदोष का भी समस्या होता है, ग्रह के भी समस्या होता है। तो यहाँ तो हर निदान है। ये तो महादेव हैं, साक्षात महादेव के स्वरूप हैं, तो इनके पास सब कुछ जुगाड़ है। कोई यहाँ से निराश होकर के नहीं जाता है, रोते हुए आते हैं और हंसते हुए लोग जाते हैं। ये यहाँ का है। विदेशों में लोग यहाँ रहे ठीक हो जाते हैं, उनका ऑडियो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनका अनुष्ठान हो जाता है और गुरुदेव कराते हैं और आशीर्वाद दिलवाते हैं। भोलेनाथ के दरबार में होता है, जो भोलेनाथ का एक से अनुष्ठान गुरुदेव के माध्यम से और विद्वान ब्राह्मणों द्वारा, काशी के आचार्यों द्वारा होता है और वो लोग स्वस्थ हो जाते हैं। ऑनलाइन तमाम विदेश को लोग ठीक हो जाते हैं, और जिनका ग्रह पूजा और सारे कुछ जितने समस्या होती हैं, समस्या के अनुसार उनका अनुष्ठान होता है। और गुरुदेव एक सवाल और है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है गुरुदेव। कुंडली जागरण करने का क्या महत्व है और उसके क्या लाभ है? देखिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी गुरुदेव। अध्यात्म और जगत में कुंडली जागरण एक अलग ही विशेषता है। हाँ, जीवन में जी
पूर्ण गुरु के संरक्षण में जी योग साधना के द्वारा जी विशेषतः जी। कुंडली जगता है। जी जो पूर्ण आध्यात्मिक गुरु होते हैं जी वे अपने शरणागत शिष्यों को शक्तिपात के द्वारा भी कुंडली जागृत कर सकते हैं जी या जो पूर्ण गुरु होते हैं ना जी। उनके स्वरूप को ध्यान करने से शिष्य का जी। कुंडली जग सकता है, जगता भी है। जी इसीलिए कहा गया है जी कुंडलनी द्वारा तजे जी खुलत सुमन द्वार जी अंतर गड़गड़ शब्द यह लक्षण सुविसार। जी जो कुंडली जगता है तो शरीर में दिव्यता का आभास होने लगता है। जी मुखमंडल पर ब्रह्मतेज प्रकाशा, जी ब्रह्मतेज जो होता है प्रकट होने लगता है। जी और जो ऋषियों ने कहा है जी ओम अष्ट चक्र नौ द्वारा देवानाम पुरयोध्या तस्याम हिरणमय स्वर्ग कोश ज्योतिषावृत। अष्ट चक्र नौ द्वार से यह मानव का से निर्मित है। इसी को ऋषियों ने अयोध्यापुरी कहा है। जी इस शरीर का जो संरचना है जी 9 द्वार अष्ट चक्र, तो मेरुदंड के आश्रित मूलाधार जोनि स्कंद से कुंडली का उत्पत्ति हुआ है। जी और सहस्त्रल जाकर के वो शिव शक्ति का मिलन होता है। जी इसीलिए ये कलि युग में बड़ी दुर्लभ वस्तु है जी कुंडली जागरण होना। लेकिन जो पूर्व जन्म के साधक आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं हैं, संस्कारी आत्माएं हैं, जी उनको कोई ना कोई माध्यम मिल जाता है दिव्य, जिनके कृपा से कुंडली जागरण हो सकता है। या हठजों की कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जी जिसको करने से चिरकाल कुंभक करे सुष्मन प्रवाह। जी तो कुंभक रेचक पूरा कुंभक जो करते हैं साधक, जी। धीरे धीरे उनका कुंडली जागृत होने लगती है। जी और शाकाहारी और सदाचारी बनकर जो योगाभ्यास करते हैं, जी प्राणायाम करते जी। हैं, बहुत सी ऐसी घेरण संहिता में क्रियाएं हैं, जी शक्तिशाली मुद्रा है जी जिसको अभ्यास से कुंडली जग सकता है, जगता है। लेकिन आज के परिवेश में जी यह बहुत उत्तम स्थान है कुंडली जागरण होना। जीवन में ऐसा जिज्ञासा हो तो फिर क्या कहना। जी आध्यात्मिक प्राप्ति होती ही है। कुंडली जागरण बच्चों का खेल नहीं है, जी ये बहुत बड़ी बात है। जी इसलिए बिना कुंभक की गति होए न जहाँ श्रुति से नहीं पहुँचे तहाँ, तो कुंडली द्वारा तजे। जी जो कुंडली जब जागृत होता है ना जी गुरुदेव तो मूलाधार में टक्कर लगता है जी और वहाँ से धीरे धीरे 8 चक्र को भेदते हुए जी सहस्त्र जो चक्र है ना वहाँ पर जाकर वो अपना स्वरूप को ज्ञान कराती है। जी तो जीवन में पूर्ण गुरु मिल जाए, योग गुरु, जी सदगुरु की कृपा, जी तब ये संभव है। नहीं तो नहीं बहुत दिनों के बाद संभव है। हाँ वो भी सबको नहीं है, लेकिन जो पूर्ण गुरु होते हैं जी उनकी कृपा कटाक्ष से जी। यह संभव हो सकता है। बिल्कुल। जब तक पूर्ण गुरु ना हो तो ये हाँ। मतलब 10% मान कर चलिए, बहुत वो कम। भी बहुत कम है। लेकिन हाँ अब देखिए यहाँ बहुत बड़ी चीज़ है, तो ये भी काशी में ही उपलब्ध है। जिनको बोल रहे थे ना कि कुंडलिनी जागरण ये होता, ये भी एक तो महादेव प्रक्रिया है। महादेव तो आदि गुरु हैं, आदि गुरु है ये, वो भी काशी में है उपलब्ध। जो के आदि गुरु तो वही हैं जो के प्रवर्तक हैं। इसलिए जीवन में जी पूरा सदगुरु खोजो हंसा, जी प्रकट भय सुकृत के वंशा। जी पूर्ण गुरु को खोजना चाहिए जिनके अंदर अष्ट चक्र 9 द्वार का भेद प्राप्त होता है, जी। वो पूर्ण गुरु होते हैं। जी पूर्ण गुरु के उपदेश से जी 6 महीना साल भर के अंदर कुंडली जागृत हो जाता है, सुषमा प्रवाह होने लगता है। वो साधक धन्य हो जाता है जिसे कुंडली जागृत हो गया, सुषमा प्रवाह हो गया, क्योंकि प्रभु का मिलने का आसार उसमें बढ़ जाता है। जी ये ऐसा प्रश्न है बंधु
कि इस पर ज़्यादा विशेष व्याख्या नहीं दिया जा सकता है। अच्छा। क्योंकि यह गोपनीय विषय है, बहुत गोपनीय विषय है। गोपनीय विषय है। जिनको समझने की इच्छा हो और जिनको ये कार्य करने की इच्छा हो तो जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और पूज्य गुरुदेव से अपना मिल सकते हैं आकर के और या वार्तालाप कर जीवन सकते में हैं। पतंजल जो प्रदीप का अध्ययन करे, जिनको कुंडलिनी जागरण के विशेष ज्ञान प्राप्त करना हो जी। एक मेरा अनुरोध है हाँ कि वे महर्षि पतंजलि कृत हाँ। योग दर्शन प्रदीपिका का अध्ययन करें। जी। उसमें विधिवत दिया गया है ना। हाँ, उसमें स्वामी उमानंद तीर्थ ने व्याख्या किया है अच्छा प्रकार से। जी। देखिए, योग साधना का रहस्य योग साधक ही जान सकता है जी। वो विद्वानों का विषय नहीं। इसलिए एक बार पतंजलि योग प्रदीप का अध्ययन कर ले। जी। अध्ययन करने के बाद उसमें चक्र तालिका दिया गया है। जी। कुंडलिनी जागरण का उसमें विशेष महत्व है। जी। तो उसको अध्ययन करें और उसमें बहुत सी क्रियाएं बतलाई गई है जी। कि एक करने से ये होता है, वो करने से वो होता है। तो जीवन में पहले सिद्धांत का अध्ययन कर ले जी। और तब किसी अच्छे गुरु से मिल करके इसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। अपने ऋषियों ने कहा कि ऋषियों का एक मंत्र है जी। बिनु को विघ्न कर ग्रंथ पढ़ के आप सही दिशा में नहीं चल सकते हैं। जी। तो श्लोक हम भूल रहे हैं शायद। तो बिनु गुरु कोई साधन नहीं। अच्छा। स्मरण हो गया। बिना गुरु कोई साधन नहीं, जयो कवट बिनाव और ग्रंथ पढ़ निज बल करे विघ्न होए दुख प्राप्त। बिना गुरु के सही मार्गदर्शन के अभाव पुस्तक पढ़ करके अपने मन से मनमुखी बन करके अभ्यास करने लगे, क्रिया करने लगे, प्राणायाम करने लगे तो हानि भी हो सकता है। हाँ ना। इसलिए आवश्यकता है कि आप योग गुरु के दिशा निर्देश में उसका अभ्यास करें और थोड़ा उत्तराखंड हिमालय की तरफ जाएं। आज भी कुछ ऋषि हैं जो अपना आश्रम चला रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। कुछ को हम जानते हैं, उनके चरणों में मेरा सादर नमन है। क्योंकि जीवन में बहुत लोग उत्थान किए, बहुत त्याग किए हैं। सनातन धर्म को विस्तृत करने के लिए, धर्म फहराने के लिए वो योग विद्यालय चला रहे हैं। जैसे देखिए योग विद्यालय है, मुंगेर विद्यालय है, योग विद्यालय। तो वैसे वैसे संस्थानों में जाएं और वहाँ कुछ दिन रह करके वहाँ के गुरुओं के संरक्षण में इस तत्व का अन्वेषण करें। यही उत्तम विवेक है। पहले अध्ययन कर ले तब अभ्यास करना प्रयास करें। बिना अध्ययन किए सिद्धांत का ज्ञान नहीं होगा और बिना अभ्यास की अनुभव बोध नहीं होगा। दरअसल गुरुदेव आज के युग में सही मार्गदर्शन देने वाला कोई रहा ही नहीं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। नहीं, जितने यूट्यूब पे है ना, ये कोई सही मार्गदर्शन नहीं देता है। ना कुछ लोग हैं, हाँ, कुछ ऐसे ऋषि हैं, कुछ ऐसे सनातन धर्म के गुरु हैं जिनके पास ये विद्या आज भी उपलब्ध है। जी हाँ, इसलिए वैसे गुरु खोज करें और आपको जीवन में आनंद ही आनंद होगा। क्योंकि पूर्ण गुरु के प्राप्ति भी नहीं, इत पूर्ण तत पूर्ण, पूर्णात पूर्ण परात परम, पूर्णानंदम परपद हम सदगुरुतम नमामि। पूर्ण सदगुरु के खोज करें। बिना पूर्ण सदगुरु के प्राप्ति हुए योग साधना का जो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि पूर्ण गुरु होगा तो पूर्णता की ओर ले चलेगा और पूर्ण होगा तो पूर्णता की ओर ले जाएगा। तो जीवन में आवश्यक है कि आप पूर्ण गुरु खोजिए। बिना पूर्ण गुरु खोजे आपको सही दिशा निर्देश नहीं मिल सकता है। योग साधना तो बहुत कठिन बात है। कली युग में योग साधना, योग सिद्धि कली अल्प में जो गुरु पूरा होए, अधिकारी गुरु भक्त यह प्रत्यक्ष है सो। जीवन में पूर्ण गुरु यदि मिल जाए तो आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा, धन धन हो जाएगा। इसीलिए सत्संग करना चाहिए, संतों के सानिध्य में रहना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, संतों का जो साहित्य उसका अध्ययन करें और मान के मटकी पटक करके संत ब्राह्मणों के संग में जाएं, तब आपका कल्याण संभव है। तो ये रहा कुंडलिनी जागरण पे पूज्य गुरुदेव ने बोला। और आगे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और तब तक से के लिए अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने बेटा को आशीर्वाद दीजिए। हर हर महादेव। जय श्री राम।
सभी को दंडवत। हर हर महादेव। अगले भगवान वीडियो में भोलेनाथ, फिर हर हर मिलते हैं। महादेव। अब गुरुदेव आपका भी